चलिए दोस्तों, आज हम 2013 का गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी है। तो इसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या y2 - y1 की जगह आप y1 - y2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए x2 का मान हो गया 4। देखिए यहाँ पर ये जो है x2 का काम करेगा 4 ये वाला, और x1 का यानी पहला वाला 2, सॉरी एक मिनट, हाँ सही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए y2 का काम करेगा 1, y2 का काम ये वाला 1 करेगा, और y1 का काम ये वाला 3 करेगा। तो इस तरह से हमने मान बैठा दिया है। तो इसको सोल्यूशन करने पर √4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 मिनट, 3 - 1 होगा। तो चलिए 3 - 1 2, तो 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी √8 हो जाएगा आंसर। √8 का आंसर होता है 2√2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए जब y अक्ष से दूरी कहेगा, y अक्ष से दूरी, तो आपको x निर्देशांक आंसर मानना, और x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक। देखिए कैसे, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये जो बिंदु है 3, हम कहेंगे कि इस बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या है। ये जो अक्ष है इससे दूरी पूछा है, तो इससे दूरी कैसे होगा, ये अक्ष से दूरी। तो देखिए पहला ये चला इधर, ठीक, ये इधर की ओर चला, ये अक्ष, तो पहला डेग चला तो 1 पहुंचा, दूसरा डेग 2, तीसरा डेग 3, यानी इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ 3, यानी हम x अक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, x अक्ष पर नाप रहे हैं। तो x अक्ष का जो मान है वही हमारा आंसर हो गया। तो इसलिए जब y अक्ष से दूरी कहेगा तो x निर्देशांक, और जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y निर्देशांक। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अभी गड़बड़ा रहा हूँ, लेकिन आपको 16:81 जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए आपको याद होगा कि एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी a, यानी साइड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भुजा का स्क्वायर हो गया, जब क्षेत्रफल निकाले तो भुजा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ भुजा दिया हुआ तो क्षेत्रफल का अनुपात, यानी जब अनुपात निकालेंगे तो ये सब तो कांस्टेंट है, √3/4, तो ये सब हट जाएगा, यानी तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 9 का अनुपात 81, यानी ऑप्शन ए बी सी होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ डी लिखा हुआ है, लेकिन यह तीसरा ऑप्शन आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, यह आपको क्वेश्चन में ही मिलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। उसी तरह √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब बार बार निकालित रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी x के
जो सर पर है घात को एक को छोड़कर कोई भी गिनती की संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए x के सर पर 3 है, 2 है, तो ये नहीं होगा। x के सर पर 2 है, ये भी नहीं होगा। x के सर पर 2 है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। जो अर्धगोला है हमारा, जैसे ये अर्धगोला है, इस टाइप का होता है, तो इसके संपूर्ण सतह का जो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या का सूत्र होता है, एक होता है परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। तो इस अनुसार आप कल्पना कर लीजिएगा। अब कैलकुलेट, परिधि का मान दिया हुआ है 44 मीटर बटा त्रिज्या का मान पूछा तो परिधि बता 2 पाई, 2 गुने 22 बटे 7। तो 2 गुने 22 से ये 44 कट जाएगा और ये 7 ऊपर जाएगा, यानी 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 7 मीटर हमारा आंसर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर होगी। तब ना देखिए 2, इसका परिधि निकालेंगे तो 2 पाई r, 2 गुने 22 बटे 7 गुने r अगर 7 रखें तो 7 से 7 कटेगा, तो 22 दूनी 44 मीटर परिधि हमारा आंसर हो गया। यानी त्रिज्या का मान 7 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, यानी जब होता है d बराबर, d का मान जो होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो d का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल कैसा होगा? तो देखिए, d का मान 3 तरह से होता है। एक तो होता है d ग्रेटर देन 0, एक होता है d इज इक्वल टू 0, एक होता है d लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए, जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान, देखिए यहाँ बराबर है तो वास्तविक और बराबर होगा, ये बराबर यानी आंसर जो होगा वास्तविक और बराबर होगा। लेकिन जब d 0 से छोटा हो जाता है यानी वह काल्पनिक होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक तो होता है लेकिन बराबर नहीं होता, ठीक। तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, क्योंकि भिन्न मतलब अलग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। चलिए, 10वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए, मैंने एक सूत्र बताया था कि y सेक स्क्वायर थीटा माइनस y tan स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है y होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर y का जगह सिर्फ 9 लिखा हुआ है, यानी 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। बाकी आपको 11वां 12वां और 13वां 14वां ये 3-4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सेक स्क्वायर या -1 का मान क्या होता है? तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, tan स्क्वायर ये होता है। 37 डिग्री का मान क्या होता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको आता है तो ये भी बताइए कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और 14वां क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, अब वीडियो का क्वालिटी किस तरह का है, पहले से अच्छा है या ख़राब है, इस टाइप्स का वीडियो चाहिए, या मैं अपने चेहरा के साथ जो बोर्ड पर जैसे पढ़ाता था उस टाइप्स का वीडियो लाऊं, अपना विचार रखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।